हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बेटा कपड़े मशीन में डाल दिए तो व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोगों के साथ में आज हम अपने एनिवर्सरी गिफ्ट भी शेयर करेंगे कि हमको क्या क्या मिला है। तो चलिए सबसे पहले व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। मैंने भिगोया था मांटू के कहने पर राजमा रात, और इसको रखते हैं बॉईल करने के लिए भी। मेरा जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा टुकड़ों टुकड़ों में होता है, बहुत उससे मतलब करती हूँ मैं काम। तो अभी झाड़ू लगा के फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पता नहीं किस वजह से। तो इसीलिए मैं झाड़ू लगा करके बैठ गई थी। और अभी तो मांटू भी कराने लगी है, एक दो काम इसको बोल देती हूँ, डस्टिंग वस्टिंग कर लेती है ये। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। सो गाइस, अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने जा रही थी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही आप लोगों से बता रही थी कि मेरा ना चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा एक्ने थे। आप लोगों ने देखा ही होगा, जब मैं नेचुरल लाइट में वीडियो बनाती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखते थे। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप अपने फेस का कुछ करो, आपका फेस बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है। तो वही सारी चीज़ें। और फिर मुझे लगा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो देखिए चेहरा एक बहुत ही बड़ी अहमियत रखता है आपकी लाइफ में, आपका चेहरा। और जब आप पब्लिक के सामने हो तब तो बहुत ही ज़्यादा रखता है। तो मैं काफ़ी टाइम से, मैंने आप लोगों को पता ही है, मैंने अपने चेहरे के लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया हुआ है, बहुत ही सारा। जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं, चाहे कोई डॉक्टर कैसा भी हो, और अच्छा खासा मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है अपने चेहरे को ठीक करने के लिए। पर कुछ टाइम के लिए ठीक होता था, फिर ऐसे ही हो जाता था, कुछ टाइम के लिए ठीक होता था, फिर ऐसा ही हो जाता था। तो मुझे अभी, तो आपको पता है कि मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, तो अभी तो मैं वैसे कहीं डॉक्टर के पास जा भी नहीं सकती हूँ, है ना। तो ज़्यादा भाग दौड़ भी मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो भी यूट्यूबर ही है, तो उन्होंने मुझे बताया क्योर स्किन के बारे में। जी हाँ, क्योर स्किन के बारे में। तो फिर जैसे उन्होंने बताया तो फिर मैंने जो है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। मैं साइड में लगा दूंगी, आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगा क्योर स्किन ऐप। मैंने उसको वहां से डाउनलोड किया। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो आपसे बात करते हैं, चैट करते हैं, और आपकी सारी जितनी भी परेशानी होती है उन सब परेशानियों को वो पूछते हैं। और सारी चीज़ें, मतलब कि लैंग्वेज से लेके मतलब इसको ना लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लड़कियां, मतलब जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए ही है। आराम से, अगर आपकी चेहरे की कोई प्रॉब्लम है, आपको कील, मुहासे, एक्ने, और आपको डार्क सर्कल्स, जो भी आपकी चेहरे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आपकी हेयर्स को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आपकी सारी ही प्रॉब्लम को सुनते हैं। और मतलब कि बहुत अच्छे से, मतलब यहाँ तक भी पूछते हैं कि क्या आप प्रेग्नेंट हो या आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आप स्मोक तो नहीं करते, क्या आपका पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको कितने टाइम से ये दिक्कत हो रही है। मतलब जिस तरीके से भी जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हो तभी तक वो आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो थोड़े से क्वेश्चन का उनका आंसर करना होता है। फिर उन्होंने जो है मेरी चेहरे की पिक मांगी, मैंने फ्रंट से और मतलब कि सामने से और साइड से दोनों ही फोटो उनको सेंड की थी। तो उन्होंने अच्छे से सारी चीज़ें देखी, और फिर मेरी जो है वो किट तैयार की। तो ये वो किट है जिसमें मुझे ये प्रोडक्ट मिले हैं। आपको प्रोडक्ट जो है वो वही मिलेंगे जो आपकी परेशानी होगी, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से वो आपकी किट को तैयार करते हैं। तो मुझे ये वाले प्रोडक्ट इसमें रिसीव हुए हैं। तो आपकी परेशानी के हिसाब से वो आपकी किट को तैयार करेंगे। और ये अराउंड मुझे 1500 रुपये की किट पड़ गई है, जिसमें कि मेरा डॉक्टर का खर्चा बच गया है, मुझे आने जाने की कोई टेंशन नहीं हुई है। और वो आपसे जो है घर बैठे, आप हफ्ता 20 दिन में आपसे फॉलोअप लेते रहते हैं, आपसे पूछते रहते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या नहीं है। तो वो आपसे टाइम टू टाइम फॉलोअप लेते रहते हैं। वो आपको एक डाइट चार्ट भी
बना के देते हैं कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, सारी चीज़ें आपसे घर बैठे। सबसे अच्छी बात है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है और हर कोई इंसान नहीं वो करेगा आने जाने का किराया, फिर डॉक्टर की फीस, फिर दवाई, और अगर एक आधा टेस्ट लिख दिया तो बस। तो ये जो किट है वो आराम से मेरी 2.5-3 महीना चल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि 1500 रुपये कुछ ज़्यादा है ना। तो अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, आप सारा इंक्लूड करके सारा खर्चा देख के हिसाब लगा सकते हो कि ये कुछ भी महंगा नहीं है। और अगर इसका ना आपको कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना होता है, फ्री डिलीवरी होती है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। तो अगर आपको भी कोई परेशानी है आपके फेस से रिलेटेड या फिर आपके बालों से रिलेटेड, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जाइए और क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी परेशानियों का हल कीजिए। और कुछ भी महंगा नहीं है 1500 रुपये, मुझे जहाँ तक लगता है। और जो हमारे पायदान वायदान थे वो रात धुल गए थे। बस ये 2 बैग रह गए हैं, इनको और वॉश करना है। ये तो जो ये मेरी ऑटोमेटिक वाली मशीन है ना, इसमें डाल दूँगी, इसमें हो जाएंगे। और अभी प्राइमर कराना था, जितनी भी जोड़ी हैं उन पे हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करते चले काम को। पर अब इनको छुट्टी नहीं है, ये बोल रहे हैं कि नहीं, और ऐसे अकेले मतलब कि छोड़ के मुझे यहाँ पे मिस्त्री लोगों को नहीं लगा सकते हैं। तो कह रहे प्रिया अभी मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मतलब कि वो तो थोड़ा सा रुक के ही बीच में 1-2 दिन की छुट्टी होगी, जैसे भी होगा बाद में कराएंगे, अभी नहीं। मतलब कि तो प्राइमर का काम भी हमारा रुक गया। बहुत ही मुश्किल से इन्होंने कोर्ट से वो लिया हुआ था, नहीं तो काम कैसे होता फिर। पर अब इन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर रहे हैं कि अभी मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं कर सकता हूँ। तो बस यहाँ पे राजमा जो था वो बॉईल हो गया था, तो राजमे को मैंने निकाल दिया है एक भिगोने में। और राजमा जो है, राजमा चावल बन रहे हैं मांटू के उस पर, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बोल रही थी मम्मी ना कभी आप राजमा बनाते ना छोले बनाते। मैं बनाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इनको पसंद नहीं है ज़्यादा ये, तो इसीलिए। पर बच्चे की पसंद का खाना बनना चाहिए घर में। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा। तो मैं यहाँ पे अभी राजमा मैंने रिता दिया था भिगोने में, और यहाँ पे उसी कुकर को साफ़ करके मैं चढ़ाने वाली हूँ चावल। तो मैं कुकर में चावल बनाऊँगी। मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं यहाँ पे, इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और 1 कटोरी चावल में 1.5 कटोरी पानी डाल के बिल्कुल परफेक्ट चावल बनते हैं। 1 सीटी लगा के और फिर आप उसको छोड़ दो, मतलब जब तक उसकी अपने आप से गैस पूरी नहीं निकल जाती तब तक छोड़ दो, बिल्कुल परफेक्ट चावल बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी जो है वो पानी ले लिया है, और अभी इसमें वॉश करके चावल डाल दूँगी। और जब भी आप कुकर में चावल बनाओ ना, तो उसको भिगो के नहीं रखना है, साथ के साथ में धो के इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हो तो आप भिगो के रख सकते हो। अभी मैंने इसमें घी डाल दिया है, आप नमक भी डाल सकते हो, पर मैं नमक नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे आदत है मीठे से चावल खाने की, भी बूरा हो या शक्कर कुछ भी हो उससे खाने की भी आदत है, तो वो नमक के चावल अच्छे नहीं लगते हैं फिर साथ में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भी टमाटर, तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर ले लिए हैं। हरी मिर्च नहीं मिली तो फिर मैंने इसमें लाल साबुत मिर्च डाल दी है। और ये जो मेरा छोटा सा मैंने ये लिया था, इसी में मैं टमाटर पीस रही हूँ। प्याज को जो है मैं करूँगी उसमें जो ये चॉपर है ना हाथ वाला, और सच में बताऊँ मैं, ये सबको चॉपर बहुत पसंद आते हैं। मैं 3 चॉपर मंगा चुकी हूँ और अच्छी कंपनी के मंगा लिए हैं। मेरे चॉपर पता नहीं ये हाथ वाले क्यों ख़राब निकलते हैं। मैं 3 चॉपर मंगा चुकी हूँ ऐसे, पर
पता नहीं ये भी आज प्याज करते करते ये भी ऊपर से फ्री हो गया। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा अभी तो 1-2 बार मैंने इसको इस्तेमाल किया है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। अभी ना मैं एक इलेक्ट्रॉनिक चॉपर जो आता है वो मंगाऊंगी। उसके मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं, मैंने अमेज़ोन पे भी उसको देखा, काफ़ी अच्छा है, बोरोसिल का है। तो वो सोच रही हूँ मैं मंगाने का, एक ही बार मंगा के ख़त्म करेंगे क्योंकि चॉपिंग का काम बहुत ही ज़्यादा वो होता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी थी, इसमें घी और थोड़ा सा तेल डाला था, ना खाली रिफाइंड लिया और ना ही खाली घी लिया। बस उसमें फिर टमाटर डाल दिए और फिर जो भी हमारे रेगुलर मसाले होते हैं वो डाल दिए। तो बस यहाँ पे मसाला तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मसाले के हिसाब से नमक डाल रही हूँ क्योंकि राजमा को बॉईल करते हुए भी ना इसमें मैंने नमक डाला हुआ था। तो बस ये मैंने पानी को उबाल लिया है इसमें, क्योंकि राजमे में पानी जो है वो डलेगा। तो मैंने बॉईल किया हुआ पानी में इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पे कसूरी मेथी जो थी वो डाल दी है मसाले में, और बस ये पानी डाल दूँगी और बस ये राजमा डाल देंगे तो हमारा राजमा भी बन के तैयार हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा भी टाइट सा राजमा लगे ना तो ऐसे छोंक के कढ़ाई में फिर इसको कुकर में आप 2 सीटी लगा लो तो उससे भी बहुत ही अच्छा राजमा बन जाता है। तो बस यहाँ पे तड़का लग गया है और मैंने जो है चावल भी खोल लिए हैं। तो देखिए कितने अच्छे एक चावल बिल्कुल खिला खिला बना है। तो कुकर में भी चावल अच्छे बन जाते हैं, बस तरीका होना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। गिफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से हैं, क्योंकि जब किसी को बुलाया ही नहीं था तो गिफ्ट कहाँ से आते हैं ना। तो जितने लोग थे उन्हीं के हिसाब से गिफ्ट है। और चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, है ना। तो ये जो 2 हैं ये तो दिए हैं हमारी गुड़िया रानी ने, यानी कि मांटू ने। और इसमें से पिंक वाला मेरा है और ये ब्लू वाला मांटू के पापा का है। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत ही क्यूट सा टेडी बियर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। तो ये है मांटू के पापा का जो कि मांटू ने दिया है। और ये वाला जो पिंक वाला टेडी बियर है इसमें, ये है मेरा। और मैं ऊपर को बैठ जाती हूँ तो ये वाला है मेरा। देखिए कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये। तो ये है ना। और एक मांटू ने दिया है मुझे ये छोटे से लड्डू गोपाल जी, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इनका ना जो फेस है, जो बनावट है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सी है। तो ये है छोटे से लड्डू गोपाल जी, ये भी मांटू ने ही दिए हैं। तो मांटू मेरे लिए 2 लेके आई थी और अपने पापा के लिए 1 लेके आई थी। प्रेम ये दिया है दीदी ने, यानी कि मांटू की बुआ ने। और ये लेके आई है मांटू की बुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसमें फ़ोटो लगेंगे अभी। तो अभी ऐसे इतना बड़ा कोई फ़ोटो है नहीं, तो मैंने इसको ना ऐसे ही सारा अलग अलग था, ये अलग था, ये अलग था और ये बीच का था। तो ये वाला अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने निकाल के रखा हुआ था। और ये वाला जो गिफ्ट है वो लेके आई हैं दिव्या जी। इसमें भी बहुत ही सुंदर से राधा किशन जी हैं। रखूँगी सारी चीज़ें, जब घर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा ना तभी मैं लगाऊंगी। और अभी आप लोग सोचोगे कि हमारे हस्बैंड ने हमें क्या दिया है, तो वो हमेशा से एक यूनिक गिफ्ट देते हैं। आपको याद हो मेरी इससे पहली करवा चौथ थी, तो उस पर उन्होंने सिलबट्टा दिया था मुझे। तो वो ऐसी चीज़ें देते हैं हमेशा से, कभी बहुत ही ज़्यादा वो ना, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बहुत महंगा सा गिफ्ट दे या कुछ दे। और इस बार भी कई दिन से हो रही थी कि नया पोछा आना है, नया पोछा आना है।
तो उन्होंने हमारे लिए नया पोछा मंगाया है। तो और वो अमेज़ोन से, मतलब कि उनके फ़ोन से भी वही आईडी बनी, उनके फ़ोन से भी आईडी बनी हुई है, मेरे वाले से भी बनी हुई है। तो उन्होंने जो है वो अमेज़ोन से पोछा ऑर्डर कर दिया था। मैं बोल रही थी कि इस बार ना मुझे अच्छे वाला पोछा लेना है, कई दिन से मैं बोल रही थी। तो इन्होंने वो ऑर्डर किया और हमारे लिए पोछा मंगवा दिया नया। तो जी ये है हमारे हस्बैंड का गिफ्ट। वो हमेशा से ही ऐसी चीज़ें देते हैं, मतलब बिल्कुल हटके, यूनिक। सिलबट्टा हो गया, कढ़ाई, चिमटा, चूल्हा, ऐसी ऐसी चीजें जो है। एक बार उन्होंने गैस का चूल्हा दिया था, याद आया मुझे। एक बार उन्होंने गैस का चूल्हा दिया था जो उनसा मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बार उन्होंने मुझे सिलबट्टा दिया था और अब की बार पोछा हो गया। पता नहीं इस बार क्या देंगे। तो उनके ऐसे ही गिफ्ट होते हैं हर बारी। तो मैं सोच रही थी कि वीडियो में बताऊं कि नहीं बताऊं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ छिपाने वाली बात है ना। गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती। और ये तो मेरे लिए इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है। भगवान के उससे सारी चीजें हैं, कपड़ों की कोई कमी नहीं है और वैसी भी चीजों की मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है। तो जिस चीज की जरूरत थी वो चीज उन्होंने मुझे मंगा के दे दी। तो बस यही गिफ्ट है हमारा। तो मैंने सोचा चलो ये भी बता दें कि हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही होता है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे बर्थडे हो चाहे एनिवर्सरी हो, कि पति ने क्या दिया है। तो हमारे पति ने दिया है एक ऐसा तोहफा जो कि बहुत कम हस्बैंड अपनी वाइफ को देते होंगे, पर हमारे हस्बैंड हमेशा ज़रूरत की चीज़ें देते हैं जो कि काम में आने वाली हो, है ना। तो फिलहाल ना मैं ये सारी चीज़ें रखूँगी उठा के, और अभी नहीं इनको वो करूँगी। बस जो मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं जो मांटू ने दिए हैं उनको रखूँगी मैं बाहर ही। बाकी की सारी चीज़ें मैं उठा के रख दूँगी अभी, क्योंकि जब घर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा ना तभी सब चीज़ें लगाने में मज़ा आएगी। तो चलो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक दो चीज़ें हैं जो सोची हुई है, थोड़ा सा रूटीन में आ जाएँ चीज़ें, तब जो है आप लोगों के साथ में शेयर की जाएंगी। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। और इसी तरीके से अपना प्यार, साथ, सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों के प्यार की, साथ की, सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।